सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह की, जिसके पास तीन दृष्टि है, पांचवी, सातवीं और नौवीं, और तीनों दृष्टि ही अमृत के समान है। परंतु इन दृष्टियों का कब कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और जीवन में मनुष्य मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकता है। अब देखिए, गुरु यहाँ आपका जिस व्यक्ति का भी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरु लगन भाव में है, तो यहाँ से उसकी पांचवी दृष्टि पड़ती है आपके पांचवें भाव में, संतान भाव में, कैरियर के भाव में, ज्ञान के भाव में। तो आपको क्या करना, आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग रखना है। सिर्फ खाने पीने, सात्विकता से, नियंत्रण से कि भाई मैं सात्विक खाना खा रहा हूँ, मैं अपने आप को नियंत्रण में रख रहा हूँ और अपने आप के अंदर आलस नहीं आने दे रहा, मैं डिसिप्लिन से रह रहा हूँ, भगवान भरोसे पूजा पाठ करना इत्यादि वगैरह, टोटल अपने आप का जो जीवन है भरोसे से नहीं व्यतीत करना, किसी भी चीज़ के भरोसे से। मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रखना है अपने आप को, सुबह जल्दी उठना है, गुरुवार को मंदिर जाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है। दूसरा, संतान को कभी भी अपने आकलन से ना आके, अगर मेरे संस्कार बहुत अच्छे तो मेरी संतान भी बहुत ही अच्छी होगी। इस वजह से संतान में बचपन से ही आध्यात्मिकता के गुण और उनके अंदर पूजा पाठ इत्यादि, कैरियर के प्रति, विद्या के प्रति सद्भावना, ये सब चीज़ें जागृत करें। तो आपके कहे अनुसार अगर संतान पर नियंत्रण होगा आपका, तो वह कामयाब रहेगी और आपके कैरियर की सिर्फ एक ही पहचान बनेगी, सुबह जल्दी उठना और अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखना, धैर्यवान बनना, गंभीर परिस्थिति में भी ना घबराना, तो आप अपने कैरियर में भी उछाल पाएंगे। दूसरा, आपको अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ी सद्भावना रखनी है। आप उसे जितना खुश रखेंगे उतने ही जीवन में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपने आप को इतना कर्मठ बना देना है, कुल मिला के अपने आप को भाग्य के भरोसे बहुत ज़्यादा नहीं रखना, परंतु ईश्वर के भरोसे जरूर रखना है। जितना आप ईश्वर के प्रति समर्पण भावना रखेंगे, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होंगी, आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय में आप पांचमुखी रुद्राक्ष 3 दाने, पांचमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने पीले धागे में किसी भी गुरुवार के ब्रह्म मुहूर्त में धारण कर लें, तो यह आपका इतना साथ देंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। आइए अब बात कर लेते हैं गुरु जिनका द्वितीय भाव में स्थित है, धन भाव में स्थित है। अपने को कभी भी विद्या अध्ययन में, किसी चीज़ को सीखने में, खाली विद्या अध्ययन का मतलब नहीं कि कॉलेज की डिग्री से ही मतलब है, और भी तरह तरह के कोर्स होते हैं। प्रैक्टिकली बिजनेस सीखना होता है, व्यवहारिक रूप से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना आप आगे रखेंगे जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे। कभी पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि पड़ रही है इसकी, छठे, आठवें और 10वें भाव में, तो ऋण, रोग और शत्रु का है आपका छठा भाव। तो धन के मामले में बहुत सावधानी बरतनी है। कभी किसी को पैसा ना तो देना है और ना ही किसी से पैसा लेना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो इतना ले कि जिसको आप आसानी से चुका सके, उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए। जितना सात्विक भोजन करेंगे और अपने आप को रात के समय भगवान का भजन करते हुए मन ही मन में, जिसे नाइट वॉक कहते हैं, ज़रूर टहलें। अपने छत पे टहलें,
तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो बढ़ेगी, साथ में आप रोग मुक्त रहेंगे। विशेषकर आपको रात की सैर बहुत ज़्यादा सूट करती है, वो भी भगवान के ध्यान के साथ, भजन के साथ, चाहे मन मन में करें चाहे गाते हुए करें। अब इसकी जो 7वीं दृष्टि है 8वें भाव में है, जो बीच में है। अगर आप तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष आदि चीज़ों में रुचि लें तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने सीक्रेट्स अपने तक रखें, कभी किसी को ना बताएं। अपनी विद्या के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जो भी आपने गुप्त रूप से हासिल करा है, कभी उसका दिखावा ना करें। अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ना रखें। कर्मठ इतना अधिक बना दें कि सर्दी बरसात धूप गर्मी कभी रुकना नहीं है। पिता के प्रति सद्भावना रखें, उनकी 4 बातों को सुने, उनसे आशीर्वाद लें और जीवन में आगे बढ़ें। आपको क्या करना है? 7 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष ये धारण कर लीजिए, तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आप पक्षियों को गेहूं का दाना जरूर डालें, तो उसमें आपको कामयाबी अपनी जीवन में कर्म क्षेत्र में जरूर मिलेगी और आपके तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और कभी भी किसी से बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, शुद्ध और सात्विक बातें, ज्ञान ध्यान की बातें करें, मतलब की बातें करें, जिनसे आपका मतलब निकलता हो, आपका कार्य सिद्ध होता हो, तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के तृतीय भाव की। तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव। यहाँ पर गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं 9वीं यानी पार्टनरशिप के में पत्नी के स्थान पर और भाग्य के स्थान पर और आपके आमदनी के स्थान पर, तीनों पर पड़ती है। तीनों में ही पराक्रम दिखाना है। जितना पराक्रम दिखाएंगे, जितनी योजनाएं बनाएंगे, अपने पार्टनर की, अपनी पत्नी की राय जरूर लें इसमें। तो उसमें क्या होता है कि कई राय उनकी ऐसी होती है कि जीवन में आपको कामयाबी मिल जाती है। और कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे हैं उनमें सोच समझ के फैसले लें कि आपको केस लड़ना है तो कौन सा वकील करना है, कब करना है, और आपको केस लड़ना है नहीं लड़ना। कुल मिला के न्याय से संबंधित सरकारी काम है जितने भी, उनके फैसले सोच समझ कर लें। और भाग्य स्थान पर दृष्टि होने का मतलब है कि गुरुवार को मंदिर जरूर जाएं, सिर्फ गुरुवार को, तो आपकी जो भाग्य के अड़चने हैं वह दूर होंगी। अब आमदनी का स्थान पे भी गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो अपनी पराक्रम और योजनाओं से जो भी धन आपने इकट्ठा करा है उसको संचित जरूर करें। सोर्स ऑफ इनकम 1 से अधिक बनाएं और जितना भी हो सके, अगर आप स्कूल, कोचिंग सेंटर, नौकरी कहीं भी आप कर रहे हैं तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने सीनियर्स को अनदेखा ना करें। और साथ ही जितने आप में व्यवहार में मधुरता आएगी, आपकी आमदनी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, जिसमें 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में है और 7वीं दृष्टि कर्म भाव में है और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में है। माता का आशीर्वाद आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। माता का आशीर्वाद जरूर लें और आपके इसी प्रेम संबंध के कारण माता के पास जो भी धन एकत्रित होगा, जो भी वह पूजा करेंगे आपके लिए करेंगे
और अंतिम समय में वह जो धन होगा आपको ही दे कर जाएंगी, चाहे वह विल के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो। अध्यात्म की तरफ अपना झुकाव रखें। जहाँ तक हो सके रामायण का अध्ययन जरूर करें या फिर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, तो आयु, सुख और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। माता के साथ साथ पिता दोनों के प्रति सद्भावना रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ माता के प्रति लगाव और प्रेम रखना है, जितना हो सके पिता के प्रति भी झुकाव जरूर रखें। कर्म क्षेत्र को ही बलवान माने, अपने कर्म पर सब कुछ करने की सोचें, कर्म अनुसार चलें, पूजा पाठ ज्योतिष किसी चीज़ में पीछे ना हटें, अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं कि अपने ज्ञान के बल पर लोग आपके ज्ञान का लोहा माने और आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी। धन को इस कदर जोड़ना है कि उसमें से थोड़ा सा दान जरूर निकलता रहे। जितना आप उसमें से दान निकालेंगे इतना भी मत निकालना कि आपके बच्चों के लिए कुछ ना बचे, आपके लिए कुछ ना बचे। जितनी आपकी जेब अलाउड करती है, गरीब से गरीब आदमी को खाना खिलाएं, जानवरों की सेवा करें, कुत्तों को दूध पिलाएं, गौ माता को चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें। तो इससे आपका जो धन होगा वह संचित होगा, धन बहुत अधिक जोड़ेगा। और जो आपका धन अगर ऋण रोग शत्रु आदि से आपको बचाव के रखेगा, यही दान पुण्य आपका। अब बात कर लेते हैं कुंडली के पंचम भाव की। तो अपने आप को कभी भी जब भी पंचम भाव में गुरु हो तो ज्ञान में नीचा ना जाने दें। आपका दिमाग, रहने सहने का ढंग, आपकी पर्सनैलिटी, चेहरे पे सौम्यता ही आपको आगे बढ़ाती है। अपना ज्ञान अपने भाग्य द्वारा अर्जित करें। भाग्य द्वारा कैसे अर्जित करना अपना ज्ञान? आपको जो भी कर्म करें उसमें अपना पूरा 100% दें। खासकर विद्या अध्ययन, विद्या क्षेत्र में, किसी भी टेक्निकल हैंड में जहाँ भी आगे बढ़ें तो इस तरह बढ़ें कि जैसे भाग्य आपका पूरी तरह ही साथ दे रहा हो, पूरी शिद्दत के साथ उससे काम को करें तो लोग कहेंगे भाई इसका तो भाग्य इसका साथ दे रहा है। जो आप आमदनी करते हैं, जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी कमाई का जरिया है, उसमें आप पीले रंग की पुताई अपने ऑफिस पे जरूर कराएं। और गरीब से गरीब आदमी को आप गेहूं का दान जरूर दें। नारायण कवच का पाठ करें तो आपके आमदनी बहुत अधिक बढ़ेगी। अपने पर्सनैलिटी का और अपने व्यवहार का पूरे से ध्यान रखें कि किससे कैसे बात करनी है, किसी की बुराई ना करें, ईर्ष्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। नारायण कवच का पाठ मैं आपको बता ही चुका हूँ। अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा दान पुण्य में जरूर दें। और इस तरह से दें कि आपके घर के सदस्यों को भी उसके बारे में ना पता हो, तो आपकी आमदनी उतनी ही अधिक बढ़ती है। जब भी आपको लगे कि मेरे को कैरियर में, कमाई में, भाग्य में, शारीरिक रूप से किसी भी तरह की आपको परेशानी आ रही है तो पीला धागा कलाई पे बांध लें, पुखराज धारण कर लें, या फिर पीला हकीक होता है, पीले रंग का ही पत्थर होता है, उसकी माला पहन लें गले में, तो आपको इन तीनों में से कहीं भी नुकसान नहीं होगा। आइए अब बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठे भाव में अगर गुरु हो तो ऋण रोग शत्रु आपके पास आने से भी घबराएंगे। धन इतना संचित करें कि वह लोभ लालच और किसी का दिल दुखाया ना हो, किसी गरीब आदमी का। जो धन आपके पास हो आपका ईमानदारी का हो और वह धन अच्छे कार्यों में जरूर लगाते चलें उस धन को। और अपने आप को कभी भी जो भी प्रॉपर्टी खरीदें, जो भी धन है, बैंक बैलेंस है,
उसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। दाएं हाथ की हथेली पर, क्षमा कीजिए, दाएं हाथ की कलाई में पीले रंग पीतल का कड़ा जरूर धारण करें। अपने कर्म क्षेत्र में पैसे के लेन देन का ध्यान विशेषकर रूप से रखें। मार्केट में पैसा इतना ना फंसाएं कि आपको परेशानी हो, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे मार्केट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पैसे का जो चैनल है उसको ठीक तरह से घुमाएं। इतना अधिक आपके ऊपर ऋण ना कर लें कि पैसे को चुकाते चुकाते ही आपकी उम्र बीत जाए। तो संतुलन बनाकर चलना है, तो आपको कभी ऋण, रोग और शत्रु नहीं सताएंगे। धन, कर्म क्षेत्र, धन संचय के क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। पीले रंग का हल्दी का तिलक जरूर अपने माथे पे लगाएं और फिर घर से बाहर निकलें। श्री राम और हनुमान जी की पूजा करें तो कभी जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सप्तम भाव, जीवन साथी का भाव, यहाँ गुरु हो तो इसकी पांचवी दृष्टि आमंदनी के भाव पर, आपके शरीर के भाव पर और पराक्रम के भाव पर, तीन भावों पर पड़ती है। पराक्रम जितना अधिक होगा उतनी अधिक आमंदनी होगी। आपकी आमंदनी आपकी फिजिकल बॉडी पर, बोलने चालने के तरीके पर, रहन सहन पर, आपके ऑफिस किस तरह से मेंटेन करते हैं, कपड़े किस तरह से पहनते हैं, तो इस पर ज़रूर ध्यान रखना है। कटिंग शेव वगैरह टाइम पर करानी है। गुरुवार को ना तो कटिंग करनी, ना नाखून काटने, ना शेव बनाने। यह कार्य सिर्फ आपको बुध और शुक्रवार को करने हैं। अपनी जो आमंदनी है का स्थान है जहाँ से आप आमंदनी करते हैं, वहाँ पर पीले रंग के हल्दी, क्षमा कीजिए, हल्दी तो रहती पीले रंग की है, हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाएं अपनी टेबल पर, जहाँ जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जहाँ पर व्यापार करते हैं। और पीले रंग का रुमाल भी जेब में रखें। भुने हुए चनों का दान दें, उसमें साथ में खील मिला दें, मीठा कुछ मिला दें, तो आपकी आमदनी बढ़ती है। पराक्रम के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाकर जरूर निकलें। घर पर निकलने से पहले केसर का तिलक जरूर लगाएं। अगर हो सके तो पीले रंग का धागा अपनी कलाई पर बांध लें और 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण भी कर सकते हैं। अपने आप को वेल मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन वाला रखना है। टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, योगा करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, पूजा करना, इन चीज़ों का, सब चीज़ों का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। जितना आप पराक्रम, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी आमदनी में ऊपर रहेंगे, जीवन साथी आपका उतना ही आपसे खुश होगा और समाज में आपका वैभव बढ़ेगा। तो इन तीनों को बढ़ाने के उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। जीवन साथी की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। अगर आपसे कुछ कहती है, अपनी कमाई पर ध्यान रखें, कभी चरित्र में अपने आप को ना गिरने दें, चरित्र में अपने आप को हमेशा ऊपर रखें। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव के गुरु की। न्यायिक क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है, विदेश जाने के योग बनाता है। संचित धन से विदेश जरूर जाएं, वहाँ से आपकी आमदनी बहुत अधिक होगी। जितना हो सके आप पितरों की पूजा जरूर करें, मावस के दिन पितरों का ध्यान रखें। गुरुवार के दिन आपको विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। अपनी बातों को गुप्त से गुप्त रखें, खासकर धन संबंधित बातों को। क्या आपके पास कितना धन है, बैंक में आपने कितना धन जमा करा है और कितना आप खर्च कर रहे हैं, इस चीज़ का जिक्र कभी किसी से ना करें। अपने धन को सिंपल सादगी के साथ खर्च करें, बहुत ज़्यादा दिखावा, शो ऑफ मत करें। आप जिस घर में रह रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से उस पर रंगाई पुताई कराएं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिखावा करना, बहुत ज़्यादा लग्जरियस दिखाना। जितना आप सिंपल रखेंगे आपको जीवन में उतनी ही अधिक आपको कामयाबी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके सुख के क्षेत्र की। तो इसमें ये है कि जितना आप अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, रामायण का और क्या नाम है,
भागवत गीता का, उतना ही आपको जीवन में कामयाबी मिलती है। सुख के जितने भी साधन हैं, तो जितना आप अध्ययन करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, भागवत गीता का, जीवन में उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी। बहन, बेटी, बुआ, माता के प्रति सद्भावना रखें, उनको उपहार दें, उनके पैर छुएं, तो धन भी संचय होगा, धन का स्थान मजबूत होगा, आमदनी का स्थान मजबूत होगा, और वह आपके खर्चे कंट्रोल रहेंगे, फालतू के खर्चे आपसे दूर रहेंगे। धार्मिक उपदेशक के रूप में, ज्योतिष के रूप में, यंत्र तंत्र मंत्र के रूप में, कथावाचक के रूप में अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहें तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपको क्या करना है, अगर जीवन के क्षेत्रों में आप हमेशा कामयाबी चाहते हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, तो जितना हो सके लक्ष्मी नारायण भगवान की पीतल की मूर्ति आप घर में ला के रखें, अपने अंगूठे के बराबर की। उनकी सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं, और लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों का ही जाप करें, लक्ष्मी कवच के रूप में और नारायण कवच के रूप में, तो आप जीवन में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं, गुरु भाग्य भाव में होना आपको किस हद तक आगे बढ़ा सकता है। गुरु भाग्य भाव में है तो मनुष्य एक चीज़ का ध्यान रखे, आलस के कारण अपने सब कुछ खो सकता है, इसलिए कभी भी अपने अंदर आलस ना आने दे। शारीरिक रूप से अपना जरूर ध्यान रखे, उछलना कूदना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, फिजिकली अपने आप को हर हाल में स्ट्रांग रखे। पराक्रम में आलस ना दिखाए, ये ना इस काम को कल कर लूँगा, इस काम को परसों कर लूँगा। शुभ से शीघ्रम, जितना हो सके अपने शुभ कार्यों में जल्दी जल्दी उनको निपटाए। संतान के प्रति कभी भी लापरवाह ना हो। जहाँ तक विश्वास रखने वाली बात है, विश्वास जरूर रखें, परंतु उनके विद्या के क्षेत्र में उनको ढीला ना छोड़ें। कैरियर में कामयाबी जरूर मिलेगी, अगर मन लगाकर आप उसमें लगे रहेंगे तो कैरियर में कभी भी पीछे ना हटें। हमेशा विद्या अध्ययन करते रहें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे जीवन में उतने ही अधिक आप कामयाब रहेंगे। और दोस्तों की परख ज़रा सोच समझ के करें, क्योंकि दोस्त आपको धोखा देने वाले मिलते हैं, आपका धन खर्च करवा देते, खुद धन नहीं खर्च करते। तो जहाँ तक हो सके स्फटिक और रुद्राक्ष की माला दोनों मिलाकर पहने, और भगवान शिव और नारायण दो देवों के प्रति श्रद्धा विशेष रूप से रखें, उन्हें मत खोएं। शिव कवच का पाठ करें, और शिव कवच का पाठ करने के साथ साथ गीता का पाठ जरूर करें, भागवत गीता का। आपकी जो योजनाएं हैं, जो आयाम हैं, उनको सीक्रेट रूप से अंजाम दें, कभी किसी के आगे उनको शो ना करें, अपने दिमाग से काम लें, दूसरों की बातों में ना आए। और जहाँ तक हो सके जीवन साथी से बनाकर चलें, गुस्से के कारण कभी उससे ना बिगाड़ें। वकालत के क्षेत्र में अच्छी खासी कामयाबी मिलती है, कानून की पढ़ाई जरूर करना। अब बात कर लेते हैं दसम भाव की। गुरु जब भी दसम भाव में होता है तो व्यक्ति को 3 प्रकार के सुख, धन का सुख, माता का सुख, अन्य सभी प्रकार के सुख, और ऋण रोग शत्रु से हमेशा आज़ाद रहता है। क्योंकि गुरु अगर इस भाव में है तो कर्म के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में अपनी विद्या के बल पर ही मनुष्य आगे बढ़ता है। यहाँ कुछ ज़्यादा विशेष अगर करने की चीज़ है तो गुरुवार के व्रत जरूर रखें। केले का पेड़ लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपने धन के बारे में गुणगान करते ना डोलें कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी ले रखी। इन चीज़ों से बचाव रखें। अपनी माता को इस बात का कभी एहसास ना होने दें कि उनके लिए कभी किसी चीज़ की कमी आपने छोड़ी है। दूसरा, ऋण, रोग और शत्रु तीनों को कभी कमज़ोर ना समझें।
इनके प्रति लापरवाही न बरतें और ध्यान रखें कि ना तो ऋण लेने की ज़रूरत हो, और जितना वाद विवाद और चक्करों में पड़ोगे अपने शत्रुओं को बनाने से बचें। रोग से जब भी बचाव है जब आप प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का सहारा लेते हैं और अपने आप को बलिष्ठ रखते हैं। अपने खान पीन का ध्यान रखें, ज़्यादा ही इतने भी अधिक परहेजों में ना रखें कि आपके ऊपर मेंटली प्रेशर पड़ जाए। समय के अनुसार चलें, इस तरह से खाए पिएं कि आप मन खुश करके उस खाने को ग्रहण कर रहे हैं। सात्विक खाएं, कम मिर्च मसाले का खाएं। अपनी बातों को दूसरों पे ना थोपें, अपने घर वालों पे थोपने की कोशिश ना करें, तो आप कामयाब रहेंगे। आपको क्या करना है, चने की दाल भिगोनी है रात को पीतल के बर्तन में, और उसे सुबह गिलहरियों को, पक्षियों को, किसी को भी खिला दें अपने मुट्ठी के बराबर की, तो जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे। और अपने इस उपाय के बारे में कभी किसी को ना बताएं। अब गुरु बैठा है जी आपके आमदनी के क्षेत्र में, तो इसमें क्या है, आपको 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है: पार्टनर, पराक्रम और परम अध्याय, विद्या अध्ययन, कैरियर आदि। इसमें जितना आप कोचिंग सेंटर, पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, कागज से संबंधित व्यापार, मार्केटिंग, अकाउंट, तो आपको नौकरी में और व्यापार में कामयाबी मिलेगी। अपने आप को कभी भी धन के रूप में कमज़ोर ना पड़ने दे। कमज़ोर जब नहीं पड़ने दोगे जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करोगे। कभी फिजूल के खर्चों पे, यारी दोस्ती पे धन इकट्ठा ना करें। औलाद और पत्नी की और पार्टनरों की इतनी बात न माने कि आपका धन बेकार में, फिजूल में खर्च हो। जहाँ तक हो सके पीतल का लोटा मंदिरों में दान देते रहें। उस लोटे में गेहूँ, चावल, हल्दी कुछ भी भरकर दान दें। हल्दी का दान आपको फलता है। खाने पीने से संबंधित व्यापार अगर करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। दूसरा, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मंदिर निर्माण में, भंडारों वगैरह आदि में जरूर देते रहें, तो आमदनी में उतनी अधिक बढ़ोतरी होती है। अब बात कर लेते हैं गुरु के आपके 12वें भाव में। पहले तो सबसे पहले तो ये मनुष्य को विदेश का योग जरूर बनाता है। दूसरा, अपने खान पान में, सुख में, आनंद में कभी किसी चीज़ की कमी ना आने दें। रात को ऐसे सोएं बेफिक्र होकर जैसे कोई घोड़े बेच के सोता। सुबह फ्रेश मूड से उठें, भगवान को याद करें, पूजा पाठ करें, और घर से निकलने से पहले आप घर की देहली को जरूर माथे से लगाएं। अगर किसी मंदिर के आगे से गुजरते हैं तो मंदिर की देहली को भी माथे से लगाएं, तो कभी सुखों की कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक है आपके लेन देन का सवाल, तो अगर बैंक से आपने लोन उठा रखा है तो रिस्क लेके ना उठाएं। अगर उठाएं तो काम पर पूरी तरह से ध्यान दें, तो आपको कामयाबी मिलेगी। अपने को कभी भी जैसे खान पान में तामसिक खाने से बचा के रखें, शुद्ध और सात्विक खाएं। अपनी आयु विचार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समय पर उठना, योगा करना, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और पूजा में आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। दूसरा, अपने चरित्र को कभी गिरने ना दें, नशे व्यसनों में ना पड़ें, अपने खर्चों को कंट्रोल रखें, शराब आदि से बच के रहें, तो उतना ही अधिक धन आपके पास संचय होगा। कभी दूसरे की
होड़ नहीं करनी कि उसके पास इतना धन है तो मेरे पास भी इतना धन हो, वह विदेश घूमने गया तो मैं भी विदेश जाऊं। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना। एक होता विदेश योग और एक होता विदेश घूमने जाना। योग अलग चीज़ है, घूमने जाना अलग चीज़ है। तो अपने आप को इस तरह से बनाना है कि आदमी काम भी कर जाए और दूसरे को पता भी ना चले। और बात रही धारण करने की या पूजा पाठ की, तो गुरु कवच या फिर गुरु मंत्र, गुरु ग्रह का मंत्र होता है, या फिर गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें तो जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे।